हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के अंदर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि अपना ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगे। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहाँ से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इस टाइम पे देखोगे तो बीटीसी के प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला, जो कि प्राइस ने डायरेक्टली इसी पर्टिकुलर जोन से डायरेक्टली प्राइस ने एक अच्छा खासा मूवमेंट लगाई टिल हमें 28,100 के आसपास बीटीसी के प्राइस देखने को मिला। तो ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट के पीछे क्या रीजन है उसके ऊपर हम यहाँ पर थोड़ा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि एग्जैक्टली नेक्स्ट अब इस टाइम पे जो भी न्यूज़ेस निकल के आ रही है उसके ऊपर बेस करके क्या हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा, या फिर ये जो मूवमेंट है ये मूवमेंट अब इस टाइम पे खत्म हो जाएगा। तो उसके ऊपर डिटेल्स में डिस्कस भी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली क्या रीजन था जिसके कारण हमें प्राइस के अंदर इतना मूवमेंट देखने को मिला। तो इसके पीछे अगर आप रीजंस की बात करोगे तो यहाँ पर कुछ ऐसे रीजंस है जिन रीजंस के कारण यहाँ पर प्राइस के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिला। बिटकॉइन ईटीएफ के बारे में आप में से हर एक बंदे ने सुना होगा, हर कोई अब इस टाइम पे आपको ईटीएफ के बारे में बता रहा है। तो अब इस टाइम पे ग्रेस्केल और सेक को लेकर एक केस चल रहा था, और उस पर्टिकुलर केस के अंदर यहाँ पर क्या हुआ है कि ग्रेस्केल ने विन किया है इस पर्टिकुलर केस को, और यहाँ पर यह केस चल रहा था बिटकॉइन ईटीएफ को लेकर। बीटीसी स्काई रिकॉर्ड टू 2 weeks हाई, massive gains unleashed as a grayscale triumphs over SEC in landmark Bitcoin ETF बैटल। तो Bitcoin ETF का जो बैटल था उस बैटल के अंदर ग्रेस्केल ने अपना यहाँ पर जो है विनिंग ले ली है। तो अब इस टाइम पे देखोगे तो SEC हर एक बंदे को यहाँ पर सू कर रहा है, ठीक है। किसी का अगर गलती भी हो, गलती ना भी हो, तो हर एक बंदे को यहाँ पर सू कर रहा है। मैं बाइनेंस के नाम नहीं ले रहा हूँ, बाइनेंस के बारे में मुझे नहीं पता है कि एक्जैक्टली बाइनेंस गलत है या फिर SEC गलत है, ठीक है। बाइनेंस के केस को मैं यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ, मैं बाकी केसेस को अगर देखूँ, कोइनबेस को, उसके बाद अगर आप यहाँ पर एक्सआरपी को देखोगे, उसके बाद अब इस टाइम पे ग्रेस्केल के ऊपर भी उन्होंने कुछ एलिगेशंस लगाए थे, वो एलिगेशंस भी अब इस टाइम पे जो है वो हार गए कोर्ट के अंदर। तो और भी ऐसे बहुत सारे एलिगेशंस है जो कि यहाँ पर फेक भी हो सकता है, ठीक है। तो अब इस टाइम पे राइट नाउ ये जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ के ब्रेकआउट होने के बाद हमें मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला। तो व्हाई बीटीसी सडन प्राइस पम्प, तो यहाँ पर इसके पीछे रीजन यही था, ग्रेस्केल्स विक्ट्री इन देयर लॉ सूट मींस दे कैन लॉन्च बिटकॉइन एटीएफ व्हिच एक्साइटेड इन्वेस्टर्स एंड कॉज्ड बीटीसी टू गेन $1,700 इन जस्ट 30 मिनट्स। तो जस्ट 30 मिनट्स में यहाँ पर इतना ज़्यादा मूवमेंट हमें देखने को मिले, और अब इस टाइम पे देखो तो प्राइस अब इस टाइम पे जैसे मूव कर रहा है, तो इसी पर्टिकुलर न्यूज़ के कारण ही हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला। और कोर्ट का जो डिसीजन था, डिसीजन का अगर आप देखोगे, द यूएस कोर्ट ऑफ अपील फाउंड दैट द सेक रिजेक्शन ऑफ अ ग्रेस्केल्स ETF proposal was unjust. This sets the stage of Grayscale to launch the fast US spot Bitcoin ETF। तो अब इस टाइम पे यूएस के अंदर सबसे पहला बिटकॉइन ETF यहाँ पर Grayscale लॉन्च करेगा, जो कि आने वाले टाइम में बहुत सारे बिटकॉइन ETF और इथेरियम ETF के लिए लोगों ने अपने एप्लीकेशंस भी सबमिट करके रखा हुआ है। जैसे कि ब्लैक रॉक के नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, ब्लैक रॉक ने अपना जो भी एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन को भी सबमिट करके रखा हुआ है। तो क्या अब इस टाइम पे इन चीज़ों के ऊपर क्या वर्डिक्ट आने वाला है, तो वर्डिक्ट की अगर आप बात करोगे तो हो सकता है कि हमें जो है जितने भी ETF वाले यहाँ पर अब इस टाइम पे जिन्होंने अपना एप्लीकेशन फाइल की है, तो आने वाले टाइम में हमें यहाँ पर ETF में अप्रूवल भी देखने को मिल सकता है। आई होप कि आपको इस न्यूज़ के बारे में समझ में आ गया होगा। बाकी और भी जो भी यहाँ पर बिटकॉइन ETF है ना, ब्लैक रॉक ने दिया है, और भी से बहुत सारे यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने अपना यहाँ बिटकॉइन ETF के लिए फाइलिंग भी की है, तो उनका भी रिजल्ट हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री है ग्रेस्केल के लिए, जो कि सेक ऑलरेडी अगर आप इस मंथ में देखोगे, लास्ट टाइम यहाँ पर जो है रिपल एक्सआरपी के साथ जो लॉ सूट किया था, उस लॉ सूट के अंदर भी यहाँ पर रिपल ने जीता था। उसके बाद यहाँ पर अब इस टाइम पे ग्रेस्केल को भी देख लो, तो आने वाले टाइम में सेक और भी लोगों को सू करेगा और वहां से जो है हारता हुआ वापस आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं बीटीसी के बारे में। तो बीटीसी अब इस टाइम पे है समवेयर अराउंड 27,272 के आसपास, और यहाँ पर बीटीसी ने इसी पर्टिकुलर जोन से रिजेक्शन लिया, जो कि 28,194 इसी जोन से रिजेक्शन लेने के बाद यहाँ से प्राइस के अंदर हमें ग्रेजुअल एक ड्रॉप डाउन देखने को मिला, जो कि प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन पे आया 27,500 एंड लेटर यहाँ से प्राइस फिर से ऊपर निकलने की कोशिश की, बट अगेन वी हैव सीन द प्राइस ऑफ बीटीसी समवेयर अराउंड अगेन ऑन द 27,260, ठीक है। तो 27,260 के आसपास आने के बाद यहाँ से प्राइस फिर से ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो प्राइस 27,520 के आसपास यहाँ पर फिर से निकल सकता है। उसके बाद हमें फिर से प्राइस के अंदर एक करेक्शन देखने को मिलेगा, जो कि टिल हमें 27,282 के आसपास देखने को मिल सकता है। 27,282 ये जो जोन है, इसी जोन से हमें बीटीसी के अंदर कुछ इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि हमें टिल 28,205 के आसपास हम यहाँ पर एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि हमें बीटीसी के प्राइस फिर से उसी जोन
के आसपास देखने को मिले। तो सिमिलर कुछ इस तरीके की मूवमेंट हम यहाँ पर ना एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि प्राइस जैसे कि यहाँ पर आया, उसके बाद फिर से प्राइस थोड़ा ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। जैसे कि सबसे पहले बीटीसी के लिए रिजेक्शन हमें देखने को मिलेगा जो कि होगा 27,500 पे, ठीक है। 27,500 पे यहाँ पर रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस थोड़ा करेक्शन ले सकता है। आफ्टर दैट करेक्शन यहाँ पर अगेन वी माइट सी द प्राइस ऑफ बीटीसी समवेयर अराउंड 27,700 एंड अगेन यहाँ से थोड़ा और भी करेक्शन ले सकता है। इसी करेक्शन के बाद हमें प्राइस कुछ इस तरीके से इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास देखने को मिलेगा जो कि है 28,163, ठीक है। तो अभी इस टाइम पे फॉर नाउ बीटीसी के लिए एक मैक्सिमम लिमिट है जो कि मैक्सिमम लिमिट रहेगा 28,173। अगर 28,173 इसी पर्टिकुलर जोन का ब्रेकआउट होता है, दैट मीन्स कि वी माइट सी द प्राइस ऑफ बीटीसी समवेयर अराउंड 29,000 और 30,000 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अभी इस टाइम पे बीटीसी इसी पर्टिकुलर जोन से रिजेक्शन लेने की चांसेस बीटीसी का बहुत ही ज्यादा है। अगर प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लेता है दैट मीन्स कि हम इसी पर्टिकुलर जोन का ब्रेकडाउन करेंगे 27,261 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अभी इस टाइम पे कुछ और भी ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में जिनके प्राइस के अंदर हो सकता है कि हमें एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट आने वाले टाइम में देखने को मिले, ठीक है। द सेकंड थिंग इज दैट कि यहाँ पर अभी इस टाइम इथेरियम के प्राइस को देखो तो इथेरियम के प्राइस के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें देखने को मिला है जो कि इथेरियम अभी इस टाइम पे हमें 1746 के आसपास देखने को मिला है। 1746 के आसपास इथेरियम के जो प्राइस का मूवमेंट है उसी पर्टिकुलर जोन से हमें इथेरियम के लिए रिजेक्शन देखने को मिला है। रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन या हमें इथेरियम के प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी इस टाइम पे क्या होगा कि एक्जैक्टली हमें प्राइस जो है 1746 इसी पर्टिकुलर जोन से ऑलरेडी प्राइस के लिए हमें प्रीवियसली रिजेक्शन भी देखने को मिला। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने मार्क करके भी रखा हुआ है, तो इसी पर्टिकुलर जोन पे हमें ऑलरेडी इथेरियम के लिए रिजेक्शन देखने को मिला था प्रीवियसली। जब इथेरियम के प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास गया उसके बाद प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन लिया, आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन यहाँ से प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला। अगेन यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस एक साइडवेज में आया और उसके बाद यहाँ पर प्राइस के अंदर फर्दर हमें डीप डाइव देखने को मिली। तो अभी इस टाइम पे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्राइस ने इसी पर्टिकुलर जोन को जाके फिर से हिट किया और अभी इस टाइम पे देखोगे तो प्राइस फिर से इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास अप्रोच करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो अभी इस टाइम पे इथेरियम के अंदर नहीं ना बिना थोड़ा यहाँ पर जो है इस टाइम पे पोटेंशियल है कि प्राइस यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ निकल सकता है। तो इसके लिए मैं अभी इस टाइम पे इथेरियम के अंदर किसी को भी शॉर्ट के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा, ठीक है। शॉर्ट के लिए रिकमेंड इसलिए नहीं करूंगा अनटिल अनलेस जब तक इथेरियम के प्राइस 1746 से लेकर 1700 इसी जोन के आसपास 1700 के आसपास इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास जब तक इथेरियम कंसोलिडेट हो रहा है तब तक यहाँ पर बेटर होगा डू नॉट गो फॉर द शॉर्ट पोजीशन, ठीक है। तो शॉर्ट पोजीशन के लिए मत जाओ इसी पर्टिकुलर जोन के बीच में। अगर आप शॉर्ट पोजीशन ओपन करने का सोच रहे हो तो मेरा यहाँ पर रिकमेंडेशन यही रहेगा कि शॉर्ट पोजीशन के लिए आप यहाँ पर ऐसे शॉर्ट कर सकते हो जब इसी पर्टिकुलर जोन का ब्रेकडाउन हो जाए 1698 देन यू कैन ओपन योर शॉर्ट पोजीशन। अगर इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास सपोर्ट सस्टेन करे तो हम यहाँ से जो है अपना लॉन्ग पोजीशन भी बना सकते हैं, ठीक है। और अभी इस टाइम पे और एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि अगर 1745 इसी जोन का यहाँ पर अगर ब्रेकआउट होता है तो इसी जोन का ब्रेकआउट हो जाता है, दैट मीन्स कि यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फर्दर एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी इस टाइम पे फॉर नाउ इथेरियम के लिए बस इतना ही। तो यहाँ पर अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो तो यहाँ पर बात करते हैं अभी इस टाइम पे नेक्स्ट जो हमारा ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में। तो अभी इस टाइम पे आपने देख ही लिया होगा कि एक्जैक्टली इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो इथेरियम में बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक्जैक्टली इसी पर्टिकुलर जोन से ब्रेकआउट होती है देन यू कैन गो फॉर योर लॉन्ग पोजीशन। इफ इथेरियम वाजंट एबल टू ब्रेक अबव दिस जोन देन यहाँ से भी एक शॉर्ट पोजीशन बनेगा जो कि 1747 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके से ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा जो कि टिल 1700 के आसपास हमें देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको यहाँ पर इथेरियम के बारे में समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम बात करते हैं इस टाइम पे SXP के बारे में। तो SXP की अगर प्राइस को देखो तो SXP के प्राइस हमें 27,710 के आसपास देखने को मिल रहा है जो कि इस टाइम पे राइट नाउ यहाँ पर 27,010 इसी पर्टिकुलर जोन से SXP से हमें ऑलरेडी यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला है। तो अभी इस टाइम पे प्राइस ना बिलो द रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर एकुमुलेट हो रहा है। तो बिलो रेजिस्टेंस जोन एकुमुलेट हो रहा है दैट मीन्स कि एट ए टाइम हमें यहाँ पर एक ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ब्रेकआउट होने के चांसेस थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर SXP के बारे में यहाँ पर मैं आपको यही बोलूंगा कि अभी इस टाइम पे फोर नाउ SXP के प्राइस के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। तो अभी इस टाइम पे यहाँ पर यही है ना कि जितने भी ऑल्ट्स को आप देख लो हर एक ऑल्ट के प्राइस के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ चीजें अभी इस टाइम पे हमें देखने को मिल रही है जो कि प्राइजेस अभी इस टाइम पे रेजिस्टेंसेस के आसपास यहाँ पर कंसोलिडेट हो रही है। जितने भी अगर आप कॉइन्स को देख लो हर एक कॉइन के प्राइस के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ अभी यहाँ पर हमें मूवमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ से यही एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर ब्रेकआउट होता है दैट मीन्स कि हम यहाँ पर एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। अगर ब्रेकडाउन होता है तो वेल एंड गुड
हम अपना यहाँ पर जो है शॉर्ट पोजीशन की तरफ ही जाएंगे। आई होप कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में बातें थोड़ा बहुत डिटेल्स में समझ में आ गई होगी। बाकी हर एक कॉइन के ऊपर अगर मैं यहाँ पर बात करने जाऊँ तो मैक्सिमम ऑफ द ओल्ड कॉइन्स आर ऑन देयर रेजिस्टेंस जोन, जहाँ पर वो एकोमुलेट हो रहे। तो बीटीसी के ऊपर मैंने आपको बता दिया ना कि एग्जैक्टली बीटीसी में क्या मूवमेंट हो सकता है, तो उसी के ऊपर ही बेस करके हमें नेक्स्ट मूवमेंट देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।